हाँ, यस आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, और इस आयन के शेल्स में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं? यस सर। बोलिए। यस सर, हो सकता है। तो अगर अट्रैक्ट होंगे तो इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो एनायन क्या होगा? इस तरीके से दिखाई देगा। अट्रैक्ट हो गया इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रक्चर इसका डिफॉर्म हो गया या डिस्टर्ब हो गया। तो ड्यू टू दिस डिफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स कैटायन। तो ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हम ये सब चीजें पढ़ क्यों रहे हैं, हमें ये लग रहा है। मैंने क्या लिखा है? डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन ड्यू टू अट्रैक्शन टुवर्ड्स कैटायन is responsible for shifting in electron। तो ये शिफ्टिंग हो गई। अब शिफ्टिंग से होगा क्या? शिफ्टिंग से ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हुआ है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, और इफ कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस तो आयनिक नेचर क्या हो जाएगा? कम। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट नेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर। अब कौन कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है? दैट फैक्टर्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय फजांस। तो अब आगे हम फैक्टर्स और फजांस रूल पढ़ेंगे। इसे आप बनाइए क्योंकि मैं पूरा बोर्ड फिर यूज का पूरा इरेज करके। करिए कॉपीज को। कॉपी किया? सर 1 मिनट। डन सर। डन। यस सर। यस सर। चलिए जरा एक एक फैक्टर्स को समझ लीजिए अच्छे से। अगर हम एनायन का साइज और बड़ा कर दें, एनायन का साइज और बड़ा कर दें
तो अट्रैक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तो डिफॉर्मेशन कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। आपको सिर्फ डिफॉर्मेशन सोचना है। अगर मैंने एनायन बड़ा कर दिया तो डिफॉर्मेशन कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। सोच के बोलो। ये जितना बड़ा होगा वो उतना जल्दी डिफॉर्म हो जाए। भाई जो चीज बड़ी होगी वही तो डिफॉर्म होगी ना, छोटी चीजें थोड़ी ना डिफॉर्म होती है। आपको मैं एक सर्किल बनाने के लिए बोलूं तो आप छोटा सर्किल बनाओगे तो एकदम प्रॉपर बन जाएगा, लेकिन अगर आपसे बोलूंगा बड़ा सा सर्किल बनाना है तो आप प्रॉपर नहीं बना पाओगे। छोटा सर्किल बनाना इजी है, पर यही अगर आपको एक बड़ा सर्किल, तो सर्किल नहीं बनता है, डिफॉर्म हो जाता है स्ट्रक्चर। तो जो जितना बड़ा होगा उसका डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। नाउ द सेकंड फैक्टर, अब अगर कैटायन के साइज को हम बड़ा कर दें तो एनायन का डिफॉर्मेशन कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। अब अगर चार्ज हम एनायन का और बढ़ा दें तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो डिफॉर्मेशन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। 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 तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन बोल सकते हैं। अब अगर कैटायन का चार्ज बढ़ा दें तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तो ये चार फैक्टर जो है फजांस ने एक्सप्लेन किए थे। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पर वो फजांस के नहीं। जैसे हमको इससे आयनिक और कोवेलेंट पता चल जाएगा, जैसा अभी हमने आपको बोला कि पोलराइजेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक। तो अगर हमें आयनिक पता चल जाए तो हम सॉल्युबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट अगर आपको देखनी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर, आप इसे देख लीजिए आपको पता चल जाता है। इस तरह अगर सॉल्युबिलिटी आपको नॉन पोलर की देखनी है, कोवेलेंट नेचर देखनी है, बता दीजिएगा किस हाइट तक दिख रहा है आपको। सर मिड उसके पॉइंट नीचे अगर देखना है, नहीं दिख रहा? ठीक है, इसके ऊपर का पॉइंट जो मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, कंटिन्यूएशन में लीजिएगा। मेन पॉइंट कंपेयर करना है तो आप सर वो आयनिक नेचर कोवैलेंट देख वाला भी लीजिए। पूरा नहीं दिख रहा है कौन सा? सर, वो Solubility वाला। सॉल्युबिलिटी। अच्छा, मैं एक थोड़ा बोर्ड को ही वो सेट जो कर। नीचे लिखा है। ओके ओके। अभी ठीक है? यस सर। यस। ठीक है, अभी समझ लीजिए, है ना। अगर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो हम आयनिक नेचर देख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखा था आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसी तरह अगर हमें थर्मल स्टेबिलिटी देखनी है तो भी हम आयनिक नेचर देखेंगे। ये जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। फजांस फैक्टर 4 है, रेस्ट फैक्टर अदर्स प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर।
सर सर हाँ सर एक बार ये वापस बता सकते हो कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन कैसे है? क्या कह रहे हैं, सर समझ वो नहीं रहा क्या बोल रहे इन्वर्सली हैं। सर फजांस रूल का सेकंड पॉइंट वापस समझा सकते हो? अच्छा देखो, डिफॉर्मेशन किसका होता है हमेशा, एनायन का। तो आप हाँ अगर सर। इसका साइज बड़ा करोगे तो ये तो कम डिफॉर्म हो जाएगा ना, अट्रैक्शन कम नहीं हो गया। इसका पावर ज्यादा होना चाहिए कैटायन, क्योंकि अट्रैक्ट तो इसी को है, तो आप इसी का पावर बढ़ा रहे हो तो डिफॉर्मेशन कम हो जाएगा। हाँ सर समझ। आपको एनायन के डिफॉर्मेशन और अट्रैक्शन के बारे में सोचना है बस। और अट्रैक्शन चार्ज बढ़ाने से बढ़ता है, साइज बढ़ाने से नहीं। सर मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा कि पोलराइजेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्यों है आयोनिक नेचर से। क्योंकि अगर हम फजांस रूल आपको देखेंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आयोनिक नेचर को सपोर्ट करते हैं। जैसे कौन सा नेचर सपोर्ट कर रहा है, सर लाइक चार्ज ऑफ एनायन एंड कैटायन। कैसे सपोर्ट कर रहा है बेटा बताओ मुझे। सर क्योंकि चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बढ़ेगा तो उसके वजह से आयोनिक नेचर ना ना इंक्रीज ना होगा। ना ना ना। अच्छा एक चीज बताओ, तो फिर AlCl3 और NaCl में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कहाँ पे ज्यादा है, NaCl। NaCl, लेकिन चार्ज तो एल्युमिनियम पे ज्यादा है, Na पे तो कम है। सर चार्ज डोमिनेटिंग होता है ना। ऐसे नहीं करते हैं, अभी मैं आपको सिखाता हूँ, कंपैरिजन बताऊंगा। और जितना हमने पीछे चैप्टर की स्टार्टिंग से जो बातें करी थी वो सारी चीजें अभी प्रूव भी कर दूंगा। बट आप इन जनरल एक ही बात याद रखो कि एक्चुअली जब कंपाउंड आयनिक होता है ना, तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आयंस में फिक्स होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, तो मतलब पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो रही है। ये शिफ्ट होने की प्रॉपर्टी तो कब आती है, जब कोवेलेंट होता है। हम क्या कहते हैं डेफिनेशन में, HCl। आप ऐसे बताते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्टेड होता है। क्लोरीन। तो ये शिफ्टिंग वाला प्रॉपर्टी तो किसमें आया, ये तो कंपाउंड कोवेलेंट है ना। आप NaCl में बताते हो क्या क्या शिफ्ट हुआ है, नहीं सर। नहीं सर नहीं। NaCl में बता सकते हैं आप। यहाँ शिफ्ट नहीं होता, ये प्योर आयनिक है, पर ये कोवेलेंट था इसलिए शिफ्ट हुआ है। तो जहां शिफ्ट हो गया वहां कोवेलेंट जरूर आएगा। ओके सर। हाँ सर हो गया लिख। हो गया। यस सर हो गया।
चलिए कॉपी में एक्सप्लेन करता हूँ। सर आपने ऊपर क्या लिखा है वो इतना दिख नहीं रहा है क्लियरली। कहाँ पे? कुछ तो नेचर इन आयोनिक कंपाउंड, उसके आगे क्या लिखा है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉलिडिटी इन ईथर। हो गया कॉपी? यस सर। एक बार ट्राई करेंगे इसको। डन।
मैं बताऊं कि आप ट्राई कर रहे हैं? हो गया सर। और हो गया, वेरी गुड। चलिए बताइए, पोलराइजेशन क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप? Decrease. Decrease. क्यों हो रहा है? Decrease. क्यों डिक्रीज हो रहा है? Increase in size of Size of Proportional to size एनायन of का साइज cation. तो सेम है, चार्ज ऑफ कैटायन भी सेम है, तो क्या देखना पड़ेगा? साइज। Size. डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन। अब अगर पोलराइजेशन डिक्रीज है तो कोवेलेंट क्या होगा? बोलिए। डिक्रीज। कोवैलेंट डिक्रीज। आयनिक क्या होगा? अब देखिए, जब Increase. आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, चैप्टर स्टार्ट किया था, और आपको बोला हाँ था कि सर। आपको NaCl याद रहता है कि बहुत आयनिक है। अब आपके सामने लिखा हुआ है, NaCl आयनिक है या फिर सीजियम क्लोराइड? Cesium. बोलिए, Cesium chloride. कौन सा ज्यादा आयनिक है? Cesium. सोडियम क्लोराइड। सीजियम। और पूरी केमिस्ट्री में सीजियम सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। अब सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखनी है, तो वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर कि नॉन पोलर? पोलर। पोलर। Polar Polar. solvent. पोलर। या तो हम क्या देख लें? आयनिक। Ionic. बराबर है। यस सर। ईथर में कौन सा लेवल होगा? कोवेलेंट देखना पड़ेगा। डिक्रीजिंग। मेल्टिंग पॉइंट कौन डिसाइड करता है? आयनिक कैरेक्टर, तो इंक्रीज। समझा? करिए कॉपीज को। हाँ सर। कॉपी हो गया? हाँ। चलो बताइए क्या होगा अभी।
कॉल किया? Yes, sir. Yes, sir. डन? Yes, sir, done. हाँ sir. यस सर. चलिए बताइए, पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजेस डन द ग्रुप. क्या होगा? आई की डी? Increases. I. I. आई फैक्टर क्या होगा? रीजन? The size of an ion. ड्यू टू इंक्रीज इन Size of an ion. कोवेलेंट का ऑर्डर क्या होगा? Increase. इंक्रीज इंक्रीज. आयनिक? डिक्रीज Increase. सॉल्युबिलिटी इन वाटर? Decrease. डिक्रीज Increase. इंक्रीज. सब मैच किया? Yes. यस सर. चलिए कॉपी. हो गया? Yes, sir. हो गया. हाँ sir. बताइए. डन?
हो गया? क्या रहा है आंसर इसका? बोलिए, पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या होगा? Increasing. I, आई। कोवेलेंट Increase. D, D, I. सही है? समझ आ गया ये सबको? समझा ये सबको? सर आप एक बार ये बता सकते हैं कैसे आया? चलो अभी देखो, साइज ऑफ सॉरी चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, so polarization increase. Increase. now relate. Yes, sir. समझा. done. हाँ सर. मैंने आपको कंपैरिजन करवाया, एक्चुअल क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. ये कॉपी कर लीजिए, मैं रेज करता हूँ, फिर एक्चुअल क्वेश्चंस पे आता हूँ. Done. रेज करता हूँ. सर इथर के ऊपर क्या है? एसीटोन. 2 मिनट बाद कॉपी करो, मैं बता देता हूँ. 2 मिनट. अभी कॉपी मत करो, बिकॉज अभी इसमें और भी चीजें देखी.
देखिए मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन सारे। चार चार ऑप्शन सबके गिवन है। मोस्ट सॉल्युबल इन एसीटोन लिखा है, मोस्ट सॉल्युबल इन ईथर लिखा है, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर लिखा है, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर लिखा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पूछा है, मोस्ट आयनिक बॉन्ड पूछा है, मोस्ट आयनिक, मोस्ट कोवैलेंट, मोस्ट कोवैलेंट। ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप करिए और आंसर बताइए नहीं जब तक आपसे पूछा ना जाए। आप अटेम्प्ट करिए। सेकंड वाले का फोर्थ ऑप्शन क्या है? बीई। यही सॉल्व हुआ। सर फोर्थ ऑप्शन क्या है? सेकंड थर्ड? हाँ BaCl2। सर सेकंड और फोर्थ सेम है। सेकंड बेरिलियम है, Be है और Ba है। प्लीज आप लोग एक काम करिए, पीरियोडिक टेबल का एक वो जो है ना जेरोक्स निकाल के अपने नोट्स में ऐड करिए। मैंने आपको पहले भी शायद बोला था, हमें याद नहीं होगी पीरियोडिक टेबल सर अगर हम उसे बनाया रेफर है। नहीं करेंगे। हाँ बेटा, उसको रेफर करते रहो, तभी आपको याद रहेगा और क्वेश्चन भी तभी हो पाएंगे।
Done, sir. डन। सर 10th वाले का लास्ट ऑप्शन क्या है? सीजियम क्लोराइड CaCl। डन सर। Done, sir. चलो देखते हैं पहले का आंसर क्या है। लिथियम ए ऑप्शन में। लॉजिक। सर लिथियम। Lithium chloride. सर कोवैलेंट देखा। बिल्कुल सही है, कोवेलेंट देखना है। ईथर में आंसर क्या है। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। ए होगा। D. डी। डी ऑप्शन। The option. बी ऑप्शन है। सही है। हाँ सर। यस Yes, सर। sir. सर लेकिन चार्ज ऑफ कैटायन तो बी कैसे आया सर, नहीं समझा। आपको देखिए अक्रॉस द ये तो बहुत आयनिक है, इस पे तो डाउट ही मत करो, सबसे नीचे के। अब बचा लिथियम और बेरिलियम। लिथियम पे +1 चार्ज है, बेरिलियम पे प्लस चार्ज। जिस पे चार्ज ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और जिसमें कोवेलेंट ज्यादा वो ज्यादा सॉल्युबल नॉन पोलर में। ओके सर, मैंने उल्टा कर दिया। थर्ड में बोलिए। सर थर्ड में NaCl। B option होगा। यस सही हुआ। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट फोर्थ। AlCl3। सर CaCl B। B sir. बी। सीजियम मोस्ट आयनिक है, किसी के बारे की जरूरत ही नहीं है, उससे ज्यादा आयनिक कोई नहीं होता। फिफ्थ में CaCl। करेक्ट। यस सर। मतलब आयनिक बॉन्ड। सर NaCl ही ना। NaCl. इसमें सर नेक्स्ट। हाँ सर, मुझे NaCl ही लगा। ठीक है। 7 सर D। सर डी। D. 8 C। सर यस। सर D। 9 डी होगा। डी। हाँ सर डी। A। 10
A. हाँ सर ये A. Is it clear? सर एक 7th वाला नहीं समझा बस। मोस्ट आयनिक, ये देखिए सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, अगर चार्जेस लिखोगे तो सब पे +2 आ रहा है, इसका मतलब चार्ज का फैक्टर वैलिड नहीं है। तो साइज ऑफ कैटायन देखो, जिसका कैटायन का साइज सबसे बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा, बस। सॉरी मैं उल्टा बोला, जिसका साइज ऑफ कैटायन बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन कम होगा। तो कम पोलराइजेशन मतलब मोस्ट आयनिक ज्यादा। सर 9th का आंसर डी है ना, CCl4। हाँ डी है, CCl4। ओके थैंक यू सर। सबका हो गया, मैं रेज कर दूं? Yes, sir. सर आपने वो हेडिंग क्या डाला है वो दिख नहीं रहा है। मैं सेट कर देता हूँ 2 मिनट। इसे अभी कॉपी मत करिएगा। देखिए जरा, चीजों को बाद में कॉपी करें, पहले समझ लीजिए आप। इनर पेयर इफेक्ट मैंने हेडिंग डाली है। एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, उसका होगा वो बताते हैं। पी ब्लॉक के लिए वैलिड है, ये बात याद रखना है।
ग्रुप 3 कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 है, ध्यान से जरा देखिए। NB स्टेबल बाय यूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब पहला ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो सकता है। दूसरा केस है कि अगर ये तीनों लूज कर दें तो स्टेबल हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या पॉसिबल है इस ग्रुप के लिए? 1 एंड 3, समझा? यस सर। समझा कि नहीं? यस सर, समझा। राइट। सर एक तो बार अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं? सर एक बार फिर से बताओ ना, मुझे क्लियर नहीं हुआ। यहाँ देखिए NH2NP1 है, अगर ये एक लूज कर दे तो स्टेबल नहीं हो जाएगा। NH2 स्टेबल होता है, फुलफिल्ड है। यस सर। Yes, sir. तो वन लूज करे तो भी स्टेबल, तीनों लूज कर दे तो भी स्टेबल, क्योंकि इससे पहले जो होगा वो फुलफिल्ड होगा, हाँ सर, अब समझा। ओके। है ना? तो ऑक्सीडेशन में क्या क्या पॉसिबल है ये समझ में आ गया। यस 1 सर, एंड उससे 3। अब जो आगे बता रहे वो ध्यान से समझिए। जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है ऑलवेज, मैं पूरी केमिस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ। और जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। अब इस बात का मतलब क्या है? अब थोड़ा ट्रिक बता रहे हैं आपको ताकि याद करना इजी रहे। आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सेट 2 में ब्रेक कर दो, दो दो या अकेला बचा। अब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लगाते हैं। +3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, +3 मोर स्टेबल, इसके लिए +1 मोर स्टेबल, इसके लिए 3 and 1 बोथ आर पॉसिबल। ये ऑर्डर समझ में आया? 3 का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है यानी 3 मोर स्टेबल, 1 का इंक्रीज हो रहा है तो इसके लिए 1 मोर स्टेबल, और बीच के लिए दोनों। राइट। अब यहाँ पर 1 इज वेरी रेयर, यहाँ पे 3 इज वेरी रेयर। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोचो कि इसका यूज क्या है? इसका यूज करेंगे हम रिएक्शन। ठीक है, फिलहाल यहाँ जो नंबरिंग करी है उसमें कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। अब आगे जरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। मैंने कहा इसका यूज तो हम लोग आगे करने वाले हैं, बट कुछ चीजें जरा बट इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे पूछूं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? NaCl। बताएंगे? NaCl. NaCl, वेरी गुड। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? Na2SO4। Na2SO4. आपने बायोलॉजी में डक बिल पेटिकस पढ़ा है? Yes sir। Yes, sir. क्या है Yes, duck sir. bill peticus? Mammal which lays eggs. हम उसे और क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ सर, कनेक्टिंग। पढ़ा है कनेक्टिंग। कनेक्टिंग लिंक पढ़ा है ना? हाँ सर। यहाँ देखिए थैलियम के लिए कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट स्टेबल है? +1। +1। सोडियम के लिए कौन सा स्टेबल होता है? +1। तो यहाँ मैंने लिखा है इट शो सिमिलरिटी विद 1A। कर रहा है कि नहीं? यस Yes सर। देखिए sir। आपने बोला NaCl सोडियम क्लोराइड, तो थैलियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? TlCl। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4। तो थैलियम सल्फेट क्या होगा? Thallium। Na2SO4। समझ आ रहा है? Yes sir। यस सर। इसीलिए थैलियम को डक्ट बिल्ड प्लेटिपस Platypus। ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। डक्ट बिल्ड प्लेटिपस ऑफ केमिस्ट्री। Chemistry। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. यस। सर। ठीक है, इसे कॉपी करें और ये 3 क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है करेक्ट मैच इज आर, इनमें से कौन कौन से करेक्ट मैच है? मोर देन का है। और लास्ट क्वेश्चन है TlI3 आयोनाइज। आप कॉपी करिए फिर डिस्कस करते हैं। ये पूछे हुए क्वेश्चन है 2 साल के।
Done, sir. सर वो करेक्ट मैच में AlCl3 दो बार लिखा है. हाँ 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 ओके. Done, sir. हाँ सर, हो गया.
बताइए चलिए, मोस्ट स्टेबल वाला कौन सा है? सी ऑप्शन। A option. A. A option. A option. तो सी ऑप्शन। E option. हाँ सी सर, ऑप्शन। अभी तो गलत नहीं होना चाहिए था, सी होगा। यस सर। अब भाई 2 तो होता ही नहीं है ना, 3 मोस्ट है, इसके बाद 1 है, उसके बाद आप कोई भी नंबर लिख दो, उसका कोई रोल नहीं है। इज इट क्लियर? Okay, sir. सेकंड क्वेश्चन बोलिए, Sir. करेक्ट मैच। D option. हाँ, क्या होगा आंसर? इज आर है। सर आई थिंक ए और डी दोनों होगा। ए और डी दोनों करेक्ट होगा। ओके, मैंने आपसे सिर्फ नाम पूछा है। BCD. इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो गड़बड़ था, और वो आपको इसीलिए AlCl3 मैंने 2 बार लिखा था, क्योंकि अगर आपसे पूछा गया AlCl3 को एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड बोले या क्लोराइड, तो आपको लगता है कि ट्राई बोलना चाहिए, लेकिन आप बोलते क्लोराइड ही हो। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया तो आपको लगता है नहीं नहीं ये भी सही लग रहा है। लॉजिक क्या होता है देखिए नेमिंग का, जिसका जो नंबर कॉमन होता है उसे नहीं लिखा जाता। लॉजिक समझ में आ रहा है? The oxidation number which is common for any element, no need to write that. Mean aluminum 3 is common, so no need to write try. In the same way, look here, helium common is what? 1. That's why this is helium chloride. TLCl is what? Mono नहीं लिखा. This is helium chloride. Why? This is common for helium. Got that? Yes, sir. Yes, sir. Now the last one. Cli3 ionized to give what? A. A option. हाँ, क्या बोलते हैं भाई? सर मुझे सी लग रहा है। सर मुझे भी सी लग रहा है। एक के अलावा कोई और? सर ये क्वेश्चन अभी मेजर टेस्ट में आता, मुझे याद नहीं आ रहा आंसर। हाँ सर, ये Sorry? एग्जाम में हाँ सर, ये किया है पहले। ये मेजर लेकिन याद टेस्ट नहीं में आ रहा आंसर। सर ये सर, मेजर ये टेस्ट आया में था था, एग्जाम ये में। एडवांस में। एडवांस में आया था क्वेश्चन। अच्छा, एक्चुअली ये जेई का ऑफिशियल क्वेश्चन है। सही क्या इसके साथ आंसर होगा? पीरियोडिक टेबल दिया था। ठीक है, अब आप इसका तो आंसर बता दो, आंसर याद थोड़ी ना ये करना। है सर शायद। TL प्लस एंड IQ। ए ऑप्शन आ रहा है। A option. A आएगा, और ए क्यों आएगा आप यहाँ देखिए, टीएल के लिए +1 स्टेबल होता है, तो अगर टीएल का 1 है तो आईसी पे माइनस आएगा। यस सर। Yes. कॉपी करना है। सर वो आई था या I2 था ए ऑप्शन में? हाँ, I1 माइनस। ओह अच्छा, ओके।
हो गया? यस सर, हो गया। चलिए देखिए, ग्रुप 4A NH2 NP2 पॉसिबल नंबर क्या क्या होंगे? +2 and +4. +2 and 2 and +4. 4. 1 + 4. हायर का स्टेबिलिटी डिक्रीज, लोअर का इंक्रीज। फिर से वही सेट ऑफ 2 में ब्रेक कर दीजिए। इसके लिए 2 मोस्ट, सॉरी इसके लिए 4 मोस्ट, इसके लिए 2 मोस्ट, इसके लिए 2 रेयर और इसके लिए 4 रेयर। समझा? अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेट कहाँ पे करता है, तो जो लास्ट एलिमेंट होता है उस पे सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। वहां पे थैलियम पे सबसे ज्यादा डोमिनेट किया था, यहाँ लेड पे सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। हैवी एलिमेंट्स के लिए ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट होता है। कर लीजिए कॉपी। हो गया? यस सर, हो गया। डन? Yes, sir. बताइए अभी यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं? +3 +5. +3 +5.
कर लीजिए ना। यहाँ पर नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जो हाईली एनोमेलस है, -3 2 + 5 सारे शो करता है। ये एनोमेलिटी के बारे में हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। -3 2 + 5 ऑल। सर आपने +2 लिखा है। क्या चीज? सर वो +3 और +5 शो करेगा ना? हाँ, +3 2 + 5, सॉरी -3 2 + 5। नहीं सर, हम मेन वाले उसकी बात कर रहे हैं। +2 +3 लिखा आपने, +5 +3। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, नंबर मैंने ना। डन सर। डन, हटा दो मैं इसको। यस। एक मिनट। स्टार्ट। एक मिनट। कंप्लीटली इरेज करो ना। यस सर, हो गया। देखिए, बॉन्ड एंगल के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। मैं आपको सीधी ट्रिक बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन होगा आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीधी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन आएंगे तब देखिएगा कॉम्प्लिकेशन बहुत होता है उनको करने में। मैं आपको शॉर्टकट से आप कॉपी कीजिए, मैं फिर आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। कॉपी कर लीजिए।
सर लोन पेयर है ना सेकंड में? क्या पूछ रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन सेम डिफरेंस इन लोन पेयर ना? हाँ, डिफरेंस इन लोन पेयर। डन सर। कॉपी हो गया? यस देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। जब कभी भी आपको बॉन्ड एंगल पहले तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन होता है, बॉन्ड एंगल कैलकुलेशन नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, बॉन्ड एंगल कभी भी याद नहीं किया जाता, बेसिक बॉन्ड एंगल से याद किए जाते हैं। दोनों बातों में डिफरेंस है। पहली बात, जो बॉन्ड एंगल याद किए जाते हैं तो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल, जैसे मैंने आपको लिखा था sp3 का 109 डिग्री 28 यस सर। का 180, sp2 का 120, sp3d का 120 90। तो ये बेसिक 5 मॉडल्स हैं, 6 होंगे, हाँ 6 हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी आपको एक भी याद नहीं रखना है, बाकी सिर्फ कंपैरिजन करना है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये लिखा हुआ है, आपसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, तो आपका पहला स्टेप जो होगा, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ। सबसे पहला काम आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 sp3 SO2 का क्या होगा? sp2। तो सबके हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हैं। यस सर। तो अगर सबके हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो बता दीजिए फिर बॉन्ड एंगल क्या होगा। sp का इंक्रीजेस 180 डिग्री 120 तो हाईएस्ट किसका आ गया? 180। समझ आ गया? अब जरा ये केस देखिए, CH4NH3 वाटर। तो पहला अटेम्प्ट आपको हाइब्रिडाइजेशन ही लेना है। तो आप जब इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3 तो ये 3 डिग्री, इसका मतलब फैक्टर तो नहीं चलेगा। तो फिर कौन सा फैक्टर लगा है? तो मैंने लिखा है हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो लोन पेयर में डिफरेंस होगा। अब लोन पेयर चेक करते हैं। अमोनिया के पास 1 है, वाटर के पास 2 है, और मीथेन के पास 3 है। तो लोन पेयर अगर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। तो फिर क्या हो जाएगा आंसर? ये भी आगे से है। करेक्ट है। ये सब ट्रिक है, वरना करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, रिपल्शन अट्रैक्शन समझना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता ही दूंगा, बट आंसर तो आप इसी से निकालो। फिर इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन बोथ आर सेम, जैसे अब यहाँ इन सब के लोन पेयर सेम, और ये सब sp3, ये भी sp3 है, लोन पेयर यहाँ भी सेम।
कंपेयर करें, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, राइट। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, किसका ज्यादा है? बोलिए। नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन। डाउन द डिक्रीज होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड केस में चेक करें। Yes. देखिए किसके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है, जरा म्यूट करिए। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन सेम, अच्छे से जरा देखिए। हाइब्रिडाइजेशन सबका sp3 है, लोन पेयर सबके पास इक्वल है और सेंट्रल एटम भी सबका सेम है। ऐसे में कौन सा फैक्टर बनेगा? साइड एटम बनेगा। तो साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा कम हो जाएगा तो क्या ऑर्डर हो जाएगा? बोलिए। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। समझा? Yes, sir. आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए, पहले ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर ये, फिर ये। सर एक बार देखो। डी वाला फिर से बताओ ना, बाकी सब क्लियर है। कौन सा? सर डी वाला। डी वाले में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है। देखो सब में नाइट्रोजन नाइट्रोजन आ रहा है। तो हमने साइड वाला एटम चेक किया, एक में फ्लोरीन है, एक में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर साइड एटम है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल के। दिखा? ओके हाँ सर, तो फिर आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा। हाँ ठीक है। हाँ। Done, sir. Yes, sir, done. डन सर।
हो गया, इरेज कर दूं? Yes, sir. करिए कंपैरिजन। डन। हाँ सर डन। सर सेकंड क्वेश्चन क्या है? डन सर। Yes, sir. चलो Done. बताओ। पहला NH3 और NI3 में किसका ज्यादा है? Ni3। क्यों? सर फोर्थ वाला लगेगा, पहले 3 तो सेम आ गए। भाई फोर्थ वाला फैक्टर क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सर साइड एंड NH3 का बड़ा होगा। ओ सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। NH3 बड़ा हाँ होगा। सर NH3 होगा ना? 3 बड़ा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उल्टा बोल रहा है, मतलब वही भूल फैक्टर गए। सही लगाना, एक्सप्लेनेशन उल्टा दिया। चलो नेक्स्ट बताओ। तो बी I3 सबसे ज्यादा, फिर BR3 सीरीज और में L3। प्रीवियस। और हाँ सर इस बार सही लगाया था, पता नहीं पहले क्यों गलत लगाया था मैंने। सी लगा। सर इसमें तो फोर्थ वाला ही लगेगा ना? सर क्यों? अरे मेरे भाई, ये Sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें रिपल्शन अट्रैक्शन कुछ लगेगा कैसे? ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले से है, इसमें किसी भी चीज का फर्क डालोगे तो वेरिएशन आएगा कहाँ पे? बताओ ना, कैसे चेंज सर करोगे? ये नहीं समझा। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि Sp2 और Sp पे नो इफेक्ट ऑफ लोन पेयर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई वेरिएशन तो तब आता है, कहीं वेरिएशन तब आए, हमेशा याद रखिए, जब स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होगा। 3 डायमेंशनल होगा तभी आएगा, ये 3 डायमेंशनल है ही नहीं तो क्यों आएगा? अरे आपको मैं थोड़ा और बताता हूं, इसका आंसर बताओ पहले। सर Q2 का बड़ा होगा। सर तब CO मैं भी इक्वल। एसपी
अब आप बताइए वेरिएशन आएगा क्यों? क्या देखा आपने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा? क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से? लेकिन मैं आपको थोड़ा रिलेट कराता हूं। देखो, अमोनिया था, वाटर था, यहाँ पर लोन पेयर, हम कहते थे ना इसका इफेक्ट इसके बॉन्ड एंगल को चेंज करेगा। हाँ सर। पर इसमें कहां से चेंज कराओगे? किसका इफेक्ट डालोगे? तो कभी भी sp2 और sp चेंज आता ही नहीं है। कुछ भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज लीनियर है वो लीनियर रहेगी। यहाँ कौन सा रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है बताओ ना मुझे। किसकी वजह से रिपल्शन आप देखना चाहते हैं? नहीं। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं फिक्स हैं, नेवर चेंज। यस ये स्ट्रक्चर्स नेवर चेंज। तो ये दो याद रखिए, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट हमेशा 3D पे आता है। जहां 3D ज्योमेट्री होगी, जैसे टेट्राहेड्रल 3D था, तो वेरिएशन उस पे बहुत सारे आते हैं। ये सारे देखो, आपने नोटिस ही नहीं किया, हमने जितने भी केस किए सब sp3 के ही थे। देखो, चाहे सी फैक्टर हो, बी फैक्टर, बी सी, सब sp3 के ही तो किए हमने। नोटिस किया कि नहीं किया आपने? हाँ सर। अभी तो किया। इसीलिए किए क्योंकि इनके होते ही नहीं। अभी नोटिस किया? हाँ, यस सर। मैंने जान किया। यहाँ पर, हाँ मैंने ना जान के यहाँ sp3 लिखा था और रेड से लिखा कि शायद कोई नोटिस कर रहा होगा इस चीज। कोई तो पूछेगा मेरे को एक बार। तो ये सब की पॉइंट्स हैं। ये की पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस ये है कि क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ के ही समझ में आ गया क्या है, तो आंसर को ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसका तो आंसर डायरेक्ट हो गया। ये सब क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि कंपेयर करो इनके, तो आप फैक्टर लेके कंपेयर करने लगोगे और गलत आंसर डेफिनेटली आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, जबकि इसमें कुछ करने के लिए ही नहीं है। अरे sp और sp2 है, नो नीड टू थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। कुछ करना नहीं है, सेम ही आएगा। If both are same hybridization like sp sp या sp2 sp, no change, कुछ भी हो जाए कोई चेंज के बारे में सोचना ही नहीं आप, डायरेक्ट आंसर। और ये सारे शॉर्टकट्स हैं। अदरवाइज फैक्टर्स भी मैं आपको बता दूं, फैक्टर्स तो बहुत गंदे तरीके से कंपेयर होते हैं। सर एक Whatever, डाउट, अभी आप ट्राई करोगे। सॉरी सर मुझे एक डाउट था। अभी आपने बोला कि sp2 और sp वाले में कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो कोई दो कंपाउंड्स है हाँ। जिसमें से एक sp का और एक sp2 का है, तो हम लोग क्या करेंगे? एसपी का फर्स्ट ज्यादा है। फैक्टर बेटा, फर्स्ट फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन वो तो ए वाला कंडीशन हो गया। अच्छा, मैंने ओके। कहा sp sp में कोई चेंज नहीं है, sp2 sp2 में कोई चेंज नहीं है। समझे आप? हाँ सर, अब समझा। अभी देखें, ये जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दिमाग में है ना, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए पूरा, मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया है। अब मॉड्यूल करेंगे तो नए डाउट्स आएंगे, फिर नए डिस्कशन होंगे। तो जो भी अपना कमिंग लेक्चर है, तो कोई भी लेक्चर हो पर मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। आप सर को बोल के अपना डाउट क्वेश्चन लगवा सकते हो क्योंकि आपका है नहीं डाउट क्वेश्चन। अरे जरूरत मेरे भाई, ऐसा जरूरी नहीं कि डाउट लिखा हो तभी हम डाउट लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी लेक्चर होगा हम उसमें डिस्कशन करने वाले हैं, बस खत्म बात। ओके सर। ओके सर। ओके तो सर। है मॉडल ना? ओके ठीक सर। है गाइस, चलिए। ओके गाइस, गुड बाय। ओके सर, बाय थैंक यू सर। Thank Thank you, sir. Bye. बाय सर। थैंक यू सर। you.